अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद को गुजरे हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने बहुत अच्छी तरह से ईद सेलिब्रेट की होगी। जिन्होंने हज किया है, कुर्बानी की है, दुआएं की हैं, अल्लाह ताला सब की दुआएं, हज और कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। और जो लोग किसी भी वजह से ईद नहीं मना सके, स्पेशली फ़लस्तीन के लोग, वो किस हालत में है सभी जानते हैं और सब दुआ भी करते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली हर ईद उनके लिए खुशियाँ लेकर आए और वो सुकून से और खुशी से ईद की खुशियाँ मना सकें और ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब सब की तरह हमने भी थोड़ी बहुत ईद की तैयारी की थी और मीठा वगैरह बनाया था। मीठा आमतौर पे छोटी ईद पे ही बनता है, लेकिन बहरहाल सभी लोग बड़ी ईद पे भी बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो हमने भी इस दफ़ा बहुत सारे मीठे बनाए थे, मतलब 3 तरह के मीठे बनाए थे। बाकी फिर हमारी वही रूटीन जो होती है कि ईद की नमाज़ के बाद हम लोग कहीं ना कहीं बाहर लंच करने चले जाते हैं। तो ज़्यादातर तो हम लोग मैंडरीन जाते हैं, लेकिन इस बार हमने मैंडरीन की बुकिंग करवाई थी, लेकिन फिर वो कैंसिल कर दी क्योंकि मेरी बेटी का था कि मुझे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाना है। क्योंकि वहाँ पे मतलब आइलैंड में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कम है, तो इस वजह से उसे ये था कि हमें यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है। तो एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड ने एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया था, तो फिर वो कहने लगी कि चलिए वहीं पे बुकिंग करवाते हैं, तो फिर उसने वहीं की बुकिंग करवा ली। तो खैर जनाब मेरी बड़ी बेटी ने ये फ्रूट राइफ़ल बनाया था ईद के लिए और बहुत मज़े का बना था। इसमें डिफरेंट तरह के फ्रूट्स वगैरह डाले थे और मतलब वही जो होता है बनाना और एप्पल, और इसके अलावा आई थिंक ग्रेप्स वगैरह थे, बेरीज़ थी और 2 तरह की जेलीज़ यूज़ की थी, ग्रीन और रेड, और वनीला कस्टर्ड के साथ बनाया था। और उसके ऊपर फिर बाद में ये स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह के साथ डेकोरेट कर दिया था। तो ये बहुत ही लज़ीज़ बना था और काफ़ी ज़्यादा था माशाल्लाह। और इसके अलावा काफ़ी कस्टर्ड बच गया था, तो फिर उसने वो डिफरेंट कंटेनर्स में डाल दिया था कि जिसका जैसे दिल चाहे, अगर वो सिंपल खाना चाहते हैं या जैसे भी खाना चाहे तो वो खा लें। तो इसके अलावा मेरी बहू ने बहुत मज़े की खीर बनाई थी और वो स्क्रैच से खीर बनाती है, यानी कि चावल भिगो के, और मतलब बहुत मज़े की उसकी खीर होती है, तो वो भी सब ने एंजॉय की। तो 2-3 दिन तक मीठा तो ख़ैर हमने बहुत एंजॉय किया, खीर, कस्टर्ड, ट्राइफ़ल। और मेरी सबसे छोटी बेटी ने ये कुल्फ़ी बनाई थी जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। और मेरी बड़ी बेटी ने, यानी जिसकी शादी है, उसने फ़रमाइश की थी कि तुमने सॉरी मतलब कुल्फ़ी बनानी है। और उसका ख़ुद का भी वैसे दिल था कि मैंने ईद पे कुल्फ़ी बनानी है। तो ये कुल्फ़ी भी हम लोग 4-5 दिन तक एंजॉय करते रहे और बहुत मज़े की कुल्फ़ी थी। तो ख़ैर जनाब ईद की नमाज़ के बाद हम लोग फिर रेस्टोरेंट चले गए थे। ये मिसिसागा में रेस्टोरेंट है, ज़ौक रेस्टोरेंट। तो ये बहुत अच्छा इसका खाना था, हमें बहुत अच्छा लगा। और बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहरहाल अच्छी जगह है, खाना भी बहुत मज़े का था। तो फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया यहाँ का खाना। तो बाकी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो थोड़ा-सा मैनेजमेंट का था, थोड़ा-सा मतलब कह लें कि हमें वेट करना पड़ा। थोड़ा-सा नहीं बल्कि मुझे लगता है हाफ़ आवर तो वेट हमें करना पड़ा। तो वो एक्चुअली ईद की वजह से उन्होंने बुकिंग कर ली थी और जो भी बुकिंग करवाते रहे वो करते रहे। तो जब हम गए हैं तो वो जो बच्ची वहाँ पे थी, वो उसने जिसने हमें रिसीव किया, वो कहने लगी आपका तो वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो आपको तो वेट करना पड़ेगा 2-2.5 घंटे। तो हमारे तो होश उड़ गए। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो ख़ैर बहरहाल मेरी बेटी ने बात की क्योंकि उसी ने बुकिंग करवाई थी। और फिर बहरहाल जो भी था, तो वो कभी कह रहे थे 15 मिनट वेट करें, कभी 20 मिनट वेट करें, कभी 5 मिनट वेट करें। इस तरह करते करते आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। और जो वहाँ के ओनर होंगे या मैनेजर होंगे मुझे नहीं पता, और जो रिसेप्शन पे था लड़का, वो उस बेचारी लड़की को ज़रा थोड़ा-सा डाँट भी रहे थे ना कि नहीं-नहीं इनकी तो बुकिंग है, आपने कैसे वेटिंग में नाम लिख दिया ये वो। तो बेचारी ना एक साइड पे डोर के पीछे खड़े होकर रो रही थी। वो कुछ स्टूडेंट थी और मुझे लगता है न्यू होगी, मुझे नहीं पता। तो ख़ैर हमें बहुत बुरा लगा उसके लिए ना, और मेरी बेटी ने उसको कहा भी कि आपकी फ़ॉल्ट नहीं है। तो ख़ैर बहरहाल मेरे बेटे ने तो वैसे कहीं और भी फिर बुकिंग करवा ली खड़े-खड़े। लेकिन ये था कि बहरहाल उन्होंने कहा आप 10 मिनट वेट करें, और फिर उन्होंने ख़ैर हमें एक टेबल खाली हुई और फिर हमें मतलब जगह मिल गई। और हमारे अलावा भी कोई 20-25 लोग थे जो डिफरेंट सिटीज़ से आए थे। वो एक ही फैमिली थी, वो कोई पार्टी वार्टी कर रही थी किसी शादी के सिलसिले में। तो उन्हें भी बहुत वेट करना पड़ा। और बहरहाल जो भी था, यानी कि ये ईद के मौका के लिए मेरे ख़्याल में मैं कभी भी आइंदा इस रेस्टोरेंट में नहीं आऊँगी। लेकिन खाना इनका बहुत ही मज़े का था। यानी हमने रोस्ट एक ऑर्डर किया था, चिकन रोस्ट, और इसके अलावा कोई आई थिंक कढ़ाई वगैरह थी और चने की दाल थी और बिरयानी थी। इसके अलावा एक फुल प्लेटर हमने ऑर्डर किया था जिसमें बोटियाँ शोटियाँ कबाब शबाब काफ़ी कुछ थे, और इनके नान थे, बटर नान थे, और आई थिंक गार्लिक नान होंगे मेरे ख़्याल में। तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, यानी दाल भी बहुत टेस्टी थी और बिरयानी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और कबाब वगैरह और सब कुछ, मतलब सारा कुछ बहुत टेस्टी था।
इसके अलावा हमने स्वीट डिश भी ऑर्डर की थी, इसमें खीर थी और मैंगो डिज़र्ट था, लेकिन ये कि हम लोग फुल हो चुके थे और बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, तो वो फिर खैर हमने पैक करवा लिया। बल्कि काफ़ी सारा फूड जो था हमारा बच गया था, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ़ फूड जो था ना वो बच गया था। वैसे तो हमने अपने हिसाब से ऑर्डर किया था कि हमने कहा हम खाएँगे, और हमने माशाल्लाह खाया भी था, लेकिन ये कि काफ़ी फूड बच गया था तो उन्होंने हमें पैक कर दिया था। तो खैर वो हमने सोचा हम फिर रात को खा लेंगे और फिर रात को नहीं बनाएंगे। तो इसी वजह से हमें पता है ना, पहले भी ऐसे होता है कि जब हम मतलब कहीं भी मैंड्रिन जाते हैं या किसी और रेस्टोरेंट में ईद के दिन, तो वो फिर उसके बाद रात को कम ही खाया जाता है। तो खैर घर आके थोड़ा रेस्ट करके फिर हमने जो अपनी घर की बनी हुई खीर थी और फ्रूट राइफल वगैरह वो एंजॉय किया। बच्चों ने मज़े मज़े की पिक्चर्स ली और विपिंग क्रीम डाल डाल के ऊपर से बड़ा अच्छा सा डेकोरेट करके, तो खैर बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। स्वीट डिश बहुत अच्छी बनी थी, सारी हमारी जो घर में थी, और हमने जो मतलब लेके आए थे वो भी अच्छी थी। और शुक्र है कि इस दफ़ा हम थोड़ी सी मेहनत से भी बच गए, क्योंकि घर में खाना जब हम बनाते हैं तो वो फिर रात को इतना खाया नहीं जाता, तो हमने सोचा था वो रात वाला खाना हम खा लेंगे। तो खैर फिर रात को बच्चों का प्रोग्राम बन गया मूवी देखने का। तो हमने बैड बॉयज़ सीरीज़ की जो लेटेस्ट मूवी है 2024 की, वो हमने देखी थी, विल स्मिथ की और मार्टिन लॉरेंस की। और ये एक्शन और थ्रिलर मूवी है और मतलब कॉमेडी मूवी है, बहुत मज़े की मूवी है। तो ये विल स्मिथ की मूवीज़ तो मुझे खैर बहुत ही पसंद है, और विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो खैर बच्चों ने भी बहुत एंजॉय की, और खैर मतलब टाइम स्पेंड करना था ईद का, तो हमने सोचा कि चलो मूवी देख लेते हैं। तो खैर मूवी बहुत अच्छी थी। और फिर वापसी पे हम लोगों ने वेंडीज से थोड़ा सा बैठ के कुछ बर्गर वर्गर खा लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी बच्चों को। और लेट भी हम वैसे काफ़ी हो गए थे, तकरीबन 12 बजने वाले थे, और यहाँ पे कोई भी नहीं था वेंडीज़ में। तो खैर बच्चों को ये भी था, यानी कि मेरी बेटी जो जिसकी शादी हुई है, तो उन्हें ये था कि 2 दिन बाद उन्हें आइलैंड जाना है, तो बाहर इंजॉय कर लें और टाइम स्पेंड कर लें इस तरह करके। क्योंकि कनाडा मतलब टोरंटो इतना बड़ा है, और वो इतना टाइम इतने साल यहाँ पे रही है, और आयरलैंड उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा कंट्री है, और खैर वहाँ भी उसका दिल तो लग गया है, लेकिन बहरहाल वो फिर कनाडा को मिस करती है। तो उसका ये था कि जो भी टाइम हम यहाँ पे गुजार रहे हैं तो ज़रा घूम फिर के गुजार लें। तो खैर अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरी थोड़ी सी मेहंदी कि मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ, ये ईद के 2 दिन बाद मेरी बेटी ने लगाई थी, ऐसे ही टीवी देखते देखते। वैसे तो खैर हमने ईद पे भी मेहंदी लगाई थी सबने थोड़ी बहुत, और मेरी बड़ी बेटी ने बहुत अच्छी लगाई थी अपनी मेहंदी, लेकिन मैं ये कि वीडियो नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा बिजी थे। और ईद के कपड़ों की यानी कि ड्रेसेस वगैरह की भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, और टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। और जो भी मतलब शूज़ थे, ज्वेलरी थी, मैंने सोचा था शेयर करूँगी। और क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैंने पाकिस्तान से ही शॉपिंग की थी। तो छोटी बेटियों के बातिक से मैंने बाय किए थे, और बड़ी बेटी का गोटे का सूट था। तो आपको पता है कि भावलपुर के गोटे का काम कितना अच्छा होता है, तो उसके साथ उसका शरारा था। और जो मेरा ईद का सूट था, मेरा ख्याल था कि मुझे उसमें गर्मी लगेगी, तो मैंने इस वजह से वो नहीं पहना था। तो मैंने लास्ट ईद वाला सूट पहन लिया था। मेरा ख्याल था कि वो काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत प्यारा सूट था, थोड़ा सा फैंसी सा, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो खैर मैंने घर आके एक मतलब नया सूट था मेरा लॉन का, बिल्कुल सिंपल सा, तो मैंने सोचा यही पहनती हूँ ज़रा कंफर्टेबल सा, ताकि मैं वो ईज़िली मैं आराम कर सकूँ, उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। तो मतलब जो लॉन के सिंपल कपड़े मुझे वैसे वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चों को भी। खैर बच्चों ने तो 1-2 सूट और भी रेडी करके रखे हुए थे कि शायद कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाए या फिर नेक्स्ट डे हम पहन लें। तो खैर जनाब मेरी वीडियो यहीं तक है, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।